नमस्कार दोस्तों, एआर ब्लेसिंग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो आपको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। इससे पहले आपने हमारी बहुत सारी वीडियोस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ जुड़ी हुई है संगीता जी, जो एक स्पिरिचुअल एंड साइकिक हीलर है, जो कि आज हमें गणेश चतुर्थी के बारे में कुछ जानकारी देंगी। तो चलिए उनसे वार्तालाप करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि जो भी पहली वीडियो हमारी आप बनेगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए संगीता जी से वार्तालाप करते हैं। नमस्कार संगीता जी, कैसी हैं आप? नमस्कार रीता जी, मैं बहुत अच्छी हूँ। आपको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम। आपको भी गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सारे ऑडियंस को भी गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी एक मैम। बार संगीता जी फिर हमारे दर्शक आपसे जुड़े हुए हैं। जी आज आप उनको गणेश चतुर्थी के बारे में क्या जानकारी देना चाहती हैं? रीता जी, आज हम स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ हम कुछ स्पेशल बात करेंगे। वो है गणेश जी की टेम्पल्स के बारे में। और कहाँ-कहाँ, कौन-कौन सी जगह प्रसिद्ध है, हाँ कहाँ जी, कैसे मनाए जाते हैं, ये सब ये हमारे सब दर्शकों हम को बात जानकारी करेंगे। जी। हाँ, आज हम वो चीज़ें बात करेंगे जो शायद आपको इंटरनेट में कम जी मिले, जिन पे मैंने जहाँ जहाँ मैं दर्शन करके आई हूँ, आज उसके बारे में बात करेंगे जी जो संगीता यूनिक जी। टेम्पल्स है। रीता जी, आप सरप्राइज रहेंगे। तमिलनाडु में एक टेम्पल है जहाँ पर गणपति जी की जिस तरह का उनका शरीर का रूप का वर्णन होता है, जिस तरह से उन वो रहते हैं जैसे गजमुखा, जी तो वो नहीं होता वहां पर। जैसे पार्वती माता ने पहली बार जैसे बनाया उसी तरह से मूर्ति है। आप सरप्राइज हो गए ना। जी। तो उस तरह का मंदिर एक बना हुआ है, मतलब वहां का शिल्पी जो बनाया उसकी इमेजिनेशन वैसे आई और अच्छा वैसे ही गणेश जी को बना दिया और अच्छा। आज वहां पूजते हैं उनको वैसे ही। अब इसी तरह से मैं आपको एक और टेम्पल के बारे में बता रही जी, हूँ। वो है काणिपाकम टेम्पल। वो कहाँ है मैम? वो तिरुपति का तिरुपति, जो तिरुपति बालाजी जी। सबको पता है, वहां से 300 किलोमीटर दूरी में है। और वहां पर जो भगवान जी स्थिर है वो पूरी तरह से चाशनी में है। अच्छा मतलब गुड़ का चाशनी बना के उन पे प्रसाद चढ़ाया जाता है, वो चाशनी के बीच में बैठे रहते हैं। मतलब दैट इज जी नियर, मतलब इनसाइड द वाटर, जी वो जी। पानी के अंदर वो बैठे रहते हैं। और पता है वहां पर प्रसिद्ध ये भी है कि वो गणेश जी जो हैं बहुत मतलब जैसे जिस तरह से पंडित रहते हैं उसी तरह से धोती, कुर्ता। कुर्ता नहीं, नीचे में अच्छा एक धोती और ऊपर में एक कंडुआ। अच्छा। कंडुआ मीन्स इट्स लाइक अ टावल, जो टावल। जिस तरह से डालते हैं। जी और वहां पर ये सिस्टम है रीता जी, अगर लेडीज दर्शन करने जाते हैं तो नॉर्मल वेशभूषा, जिस तरह से आप साड़ी पहना जाता है, क्योंकि जी साउथ में साड़ी और सलवार कमीज ही पहनाया जाता है, मतलब लेडीज वो ही जी जी। पहनना चाहिए। नो मॉडर्न क्लोथ्स आर अलाउड इन द टेम्पल, बट फॉर मेन इट इज डिफरेंट। उनके लिए ऊपर में जो शर्ट होता है वो पहनने के लिए मना है। अच्छा। सिर्फ वो भी धोती वो और वो। कंडवा के साथ ही जाते हैं, उसको कंडवा बोलते हैं जी इन साउथ। सो वो एक टेम्पल है। और एक और टेम्पल है जो हमारे गांव के बहुत नजदीक है, बिक्कोवोलू टेम्पल। अच्छा वो गणेश हर साल 1 सेंटीमीटर बढ़ जाते हैं। अच्छा। हाँ, हर बार वो मंदिर जब भी बनता है वो कच्चा बनता है, अगले साल फिर तोड़ के बनाया जाता है। हर साल? हर साल, क्योंकि वो मंदिर वो बढ़ते जा रहे हैं, वो गणेश जी आगे आते जा रहे हैं। अच्छा, अभी कितने हो गए होंगे, कितने? बहुत बड़े हो गए, कमरे से बड़ा हो गए वो। अच्छा मतलब मूर्ति ऑटोमेटिकली वो बढ़ना शुरू हो गया। इट इज ऑटोमेटिकली इट इज हैपनिंग। और उनका ये है कि वहां आप दर्शन करने जाओ और अपनी इच्छा कुछ है तो उनके कान में बोलो, एक कान में बोलो तो दूसरे कान से वो सुन लेते हैं। अच्छा इच्छा पूर्ति हो जाती है वहां पर। वो एक टेम्पल है। एक और टेम्पल है जो है आइनेवल्ली गणेश। वहां पर सिर्फ भगवान को कच्चा चावल दिया जाता है। अच्छा। मतलब प्रसाद में आप एक मुट्ठी भी ले जाओ भगवान को समर्पित करने के लिए। हम भी गए थे, घर से सिर्फ चावल ले गए बस। जैसे और तो और मंदिरों में टेम्पल्स जैसे में आपको नारियल दिया जाता है, जैसे लड्डू प्रसाद, दिए, लड्डू। मोदक दिए, ये सब होता है। वहां सिर्फ चावल ही चावल। चढ़ाए जाते हैं, कच्चा चावल वो भी।
और वो चावल गरीबों में और वहाँ मंदिर में थोड़ी सी प्रसाद तो बनाई जाती है, पर गरीबों में बांटी जाती है। जी मैम। जी। और क्या, कौन सी जगह में कौन सी मिठाई ज्यादा प्रसिद्ध है संगीता जी? वहां पर तो देखो साउथ में तो बनाते हैं मोदक भी, जी। और एक अलग डिश भी बनती है जो जैसे उनको पसंद है, मिठाई ज्यादा बनता है, जी। जैसा खीर जी। वो बनता है, गुड़ के साथ बनाते हैं हम लोग। अच्छा। गुड़ उनको बहुत पसंद है, तो गुड़ दिया जाता है। और मुंबई, वो सारी जगह में तो लड्डू बनाया जाता है। जी। हाँ, एक और चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ। वहां पर एक हैदराबाद में खैरताबाद गणेश बहुत फेमस है। वो आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा फेमस टेम्पल है। टेम्पल नहीं है, वो बाहर ही बनाया जाता है। तकरीबन 64 फीट, मतलब बहुत लंबा। अच्छा। और लड्डू भी उतना बड़ा? उतना बड़ा, मतलब 100 किलो तो के उसको ऊपर। मतलब तोड़ फिर के? उसके बाद क्या होता है, सब बनाते हैं भक्त, फिर उसकी भगवान को चढ़ाने के बाद वो फिर ऑक्शन में दिया जाता है। अच्छा, सबको सारे बांटा भक्त जाता है? खरीदते हैं उसको ऑक्शन में। अच्छा। खरीदने के बाद फिर वो फंड फिर गरीबों में बांटा जाता है। अच्छा। ये नहीं कि वो पैसा लेके कोई ट्रस्ट चला गया, ऐसा वहां पर कुछ नहीं होता, गरीबों को भी बांटा जाता है। जी मैम, अच्छा। बताइए रीता जी। और तो जैसे पूरे देश में तो अलग अलग मान्यताएं हैं गणेश जी की। साउथ में क्या मान्यता है? साउथ में ये है कि हम 10 दिन भगवान जी का पूजा करते हैं, जिस तरह से नवरात्रे करते हैं। जी 9 दिन संगीता जी। माता का करते हैं, और 10 दिन राम जी का यूपी में और अलग जगहों में करते हैं। हम 10 दिन गणेश का पूजा करते हैं। सब दिन अलग सभी अलग? दिन अलग अलग प्रसाद बनता है, और चावल से उनका मोदक दिया जाता है। उसमें उपवास नहीं है, जैसे अच्छा। नवरात्रि में हम उपवास करते जी। हैं, यहाँ पर उपवास नहीं है। भगवान जी को 3 टाइम भोग देते हैं, और लड्डू दो, कुछ भी दो, और आरती होती है, जैसे आप लोग विधि करते हैं वैसे ही। इसकी अलग अलग विधियां हैं, अलग अलग पूजा है। जी। वो मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी, जिस तरह से इच्छा पूर्ति करनी है। जैसे ये 10 दिन कोई पूजा शुरू करना चाहता है, बहुत ही सिंपल विधि में मैं आपको बताऊंगी रीता जी, जिससे हम दर्शकों को भी ये शेयर कर सके। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आज इस चीज के बारे में आपने इस तरह से हमें पूछा कि जी। मैंने पूरी अपने बचपन की सारी यादें याद आ गई। और जितनी टेम्पल्स है, मुझे जितनी जानकारी, जितने मैंने दर्शन किए, जी। वही मैंने आपको बताया रीता जी। नहीं तो मैं जाके दर्शन नहीं करती, तो वो कहीं से मैं गूगल से निकाल के मैं जी। आपको नहीं जी। बता रही हूँ, क्योंकि ये सारी मान्यता वाले मंदिर है। तो मैं दिल से एक बार गणेश जी को नमन करती हूँ, और ऑडियंस को भी बहुत बहुत नमन कर रही हूँ। जी मैम। आज आपने संगीता जी हमें इतनी जानकारी दी, अब हमारा मन कर रहा है कि वहाँ जाए, और अच्छा, मेरे ख्याल से दर्शकों का भी कर रहा होगा। जरूर। तो बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी, आपने हमारे दर्शकों को इतनी जानकारी दी। और जो हमारे दर्शकों को, और मेरे ख्याल से बहुत लोगों को नहीं पता हुआ, वो सब हाँ, जानकारी दी। तो बहुत लेकिन बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद, आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया आपके थ्रू, जिससे मैं ऑडियंस को भी बता पाई। जी मैम। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी, और आगे भी हमारे साथ ऐसे ही बनिए रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत ऑडियंस। धन्यवाद दर्शकों। इससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम आपको बहुत सारी जानकारी ऐसे ही देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। अगर आपको भी कोई भी परेशानी का सुझाव चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको कोई भी वास्तु से रिलेटेड, हीलिंग से रिलेटेड, या ज्योतिष से रिगार्डिंग, या घर में कोई भी परेशानी है उससे रिगार्डिंग कोई भी समस्या का समाधान चाहिए, तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी अपना प्रश्न भेज सकते हैं, और हमारे जो एक्सपर्ट होंगे उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको 15 मिनट की फ्री कंसल्टिंग दी जाएगी, जिसमें हमारे एक्सपर्ट आपसे बात करेंगे और आपकी परेशानी का उत्तर देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, और आपको एक बार फिर गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।